guys, hi, good morning. Today it's morning, it's like 4 in the morning, as you can see पीछे क्लॉक में. सुबह के 4 बजे हुए हैं एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सुबह क्यों उठ गई हूँ. द रीज़न इज़ दैट आई विल बी ट्रैवलिंग टू बनारस टुडे. क्यों जाना है एंड अचानक से क्यों प्रोग्राम बना, क्या हुआ, वो आपको धीरे धीरे आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा. आई हैव माई ट्रेन एट 6 टुडे विच इज़ वंदे भारत फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड बनारस क्यों जाना है, अचानक से कैसे प्रोग्राम बना, ये मैं आगे कवर कराऊंगी. एंड मेरा चेहरा ऐसा सूजा हुआ सा लग रहा है ना, बट इट्स जस्ट बिकॉज आई वोक अप एंड इट्स 4 अभी तो, बट आई वोक अप एट 3:30, अराउंड 3:30. सो मैंने ब्रश कर लिया है, मैं फ्रेश हो गई हूँ. अभी मुझे नहाना है एंड वो लास्ट मिनट जो पैकिंग एसेंशियल्स होते हैं वो करने. प्रॉब्ली अराउंड 4:50 विल लीव एंड अभिषेक का लंच पैक करना है. उसका आई एम डन. उसका ब्रेकफास्ट बना दिया, उसका लंच, बिकॉज ब्रेकफास्ट मुझे भी थोड़ा बहुत ले जाना था. सो हमने ब्रेकफास्ट बना लिया, लंच बना लिया है. सो उसका टिफ़िन पैक करना है एंड या देन वील जस्ट गो. सो आई विल कैच यू गाइस इन अ व्हाइल. ओके गाइस, सो मैं घर से निकल चुकी हूँ. थोड़ा सा लेट हो गया हमें. मैंने सोचा था कि थोड़ा जल्दी जाके वहाँ पे मुझे कुछ करना था, बट देन थोड़ा सा हम ऑलरेडी लेट चल रहे. सो लेट्स सी. अभी आई थिंक सुबह मैं जैसे दिख रही थी उससे शायद भी थोड़ी बेटर दिख रही होगी, बट थोड़ा सा लो ऑन एनर्जी हुआ अभी. होपफुली जाके, एंड ऑल्सो आई डोंट लाइक दिस बिकॉज अभिषेक नहीं चल रहा है साथ में, वो साथ में नहीं चल पा रहा है. तो हाँ, थोड़ा सा ठीक है. ही इज़ वेरी हैप्पी दो, आई मस्ट टेल यू अबाउट इट. वो बहुत खुश है बट ठीक है. अभी 1-2 दिन में आटे दाल का भाव पता चलेगा उसे, सीरियसली. तो बस अभी हम लोग निकल चुके हैं. होपफुली गूगल मैप इट्स शोइंग 30 मिनट्स फ्रॉम हियर, बट लेट्स सी कितना टाइम लगता है ना. आई विल कीप यू अपडेटेड वहाँ पहुँच के. So this is the sitting area. It's quite comfortable, the leg space and everything. So they made an announcement 1 minute before closing the doors and उन्होंने बोला कि अगर कोई है जिनको उतरना है तो वो उतर जाइए. एंड अगेन दरवाजे बंद होने से कुछ सेकंड्स पहले भी उन्होंने दोबारा अनाउंस किया कि वी आर फाइनली क्लोजिंग द डोर्स. सो यू नो, अगर इफ़ यू आर नॉट ट्रैवलिंग यू कैन यू नो जस्ट गेट डाउन. आई हैव स्टार्टेड अभी थोड़ी देर पहले. सो इट्स नाइस. दे एक्चुअली मेक एन अनाउंसमेंट बिफोर दे क्लोज द डोर्स, बिकॉज मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखे थे एंड टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ी सी रेडी हुई थी कि डोर्स इसमें शायद वो वाले हैं विच गेट्स क्लोज ऑटोमेटिकली, वो शायद ड्राइवर रूम से कंट्रोल होते हैं तो इंजन से. तो उन्होंने मतलब ऐसा मैंने यूट्यूब पर देखा था कि वो क्लोज हो जाते हैं तो वही लोग छूट जाते हैं. तो इसलिए मैं थोड़ा पैनिक हो गई थी सुबह. बट देन हाँ, सो दे मेड एन अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से बंद होने के कुछ 1 मिनट पहले कि वाराणसी जंक्शन, नेक्स्ट स्टेशन कानपुर सेंट्रल. So yeah, this has अंतिम स्टेशन वाराणसी जंक्शन. अगला स्टेशन कानपुर सेंट्रल जंक्शन. डेस्टिनेशन वाराणसी जंक्शन. नेक्स्ट स्टेशन. Also guys, can you believe I have nobody here? This is an amazing feeling. अच्छे से बैठो. सो गाइस, दिस इज़ हाउ इट लुक्स. मैं उस टाइम पे ज़्यादा फुटेज नहीं दे पाई. द स्पेस अक्रॉस द कंपार्टमेंट्स इज़ एक्चुअली वेरी नाइस. अक्रॉस द बोगीज इज़ एक्चुअली वेरी नाइस. इट्स वेरी स्पेशियस. आप यहाँ से एंटर करते हो एंड देन व्हेन यू एंटर, ऑल दीज डोर्स आर ऑटोमेटेड. तो आप जाओगे तो क्या ऑटोमेटिकली वो खुल जाएगा. दैट इज़ हाउ दी सिटिंग एरिया स्टार्ट्स. दिस वन इज़ अ चेयर कार. द एग्जीक्यूटिव चेयर कार इज़ अ डिफरेंट बोगी, बट दिस वन इज़ अ नॉर्मल चेयर कार. एंड हियर यू हैव द वॉशरूम. सो वी जस्ट एक्सप्लोर दैट ऑल्सो. द मीन वाइल कैन वी जस्ट टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट कि ये ट्रेन कितनी सुंदर है. आई मीन सीरियसली यार,
बहुत ही प्यारी ट्रेन है। इट्स वेरी नीट, इट्स वेरी टाइडी, इट्स वेरी क्लीन। थोड़ा सा मुझे भीड़ कम दिख रही है। आई थिंक आगे वाली बोगी पूरी खाली है, मुझे ऐसा लग रहा है देख के, बिकॉज आई कैन नॉट सी एनीबडी देयर। सो या नाइस। This is the washroom, guys. Like this is me. Hi. So yeah, this is the sink, come basement, and this is small here. This is the commode, and yeah. So it's a very small, but yeah, it's generally मतलब ये थोड़ा सा clean है। मुझे अभी थोड़ा सा clean लग रहा है। मुझे लगता है सुबह और ज़्यादा clean होगा जब जर्नी स्टार्ट हुई थी। ओके गाइस, आई हैव रीच्ड राइट नाउ, डीबोर्डेड दी ट्रेन। पहुंच गए हम लोग बनारस नगरी, भोलेनाथ की नगरी एज वी कॉल इट। बट अच्छी सी फील है क्योंकि यहाँ रही हूँ मैं बहुत, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि क्यों आई हूँ एंड कहाँ, व्हाट आर दी प्लान्स एंड ऑल दैट। इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल स्टे। कल मैं वापस निकल रही हूँ दिल्ली के लिए, बट देन येस यू विल कम टू नो अबाउट इट। सो मिलते हैं थोड़ी देर। गाइस, इतने दिनों के बाद ऑटो की सवारी, बड़ा मज़ा आ रहा है। जब पूरी बनारस की मेमोरी जैसे रिफ्रेश हो रही है। पहले जब मैं यहाँ पे थी तो मैं जहाँ पे स्टे करती थी और जहाँ मुझे रोज़ जाना होता था तो मैं हमेशा ऑटो ही लेती थी, बिकॉज मेरी स्कूटी तब घर पे थी और मेरे पास यहाँ पे और कोई मोड नहीं था ट्रांसपोर्ट का, तो मैं हमेशा ऑटो ही लेती थी। पर अब इतने टाइम बाद मैं दोबारा ऑटो में बैठी हूँ एंड बहुत अच्छा लग रहा है यार। आई फील सो गुड। यस, और बनारस आज की वो वाइब दोबारा जैसे फील हो रही है जो पहले रहते थे तो फील होती थी। तो अभी मैंने बस ऑटो लिया स्टेशन से एंड मैं सबसे पहले जिस काम के लिए आई हूँ तो मैं वहीं जाऊँगी एंड उसके बाद बाकी काम करूँगी, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट था जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। तो वो अभी आपको पता चलेगा। हाँ, चालू कर दिया है। अच्छा। नहीं तो पहले आप लोग आते थे तो हाँ, मैं एक्चुअली कई साल बाद आ रही हूँ तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इसीलिए। तो उस समय जब रास्ता बंद था तो हम लोग लड़िया उड़िया घूम के जाते थे, 250-300 ऐसे मांगते थे। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि दिल्ली वाले कंजूस होते हैं हम लोग? गाइस सुन रहे हैं आप लोग, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अंकल को ऐसा लगता है कि हम दिल्ली वाले कंजूस होते हैं। तो हम बात कर रहे थे वंदे भारत ट्रेन की। होटल नहीं देते जी हाँ, लेकिन हम लोग वही होटल 1200 में खिलाएंगे तो वो नहीं पाते। बिल्कुल सही बात आपने बोली है, ये मैं समझ पा रही हूँ, मुझे लग रहा है। तो बात ये हो रही थी, चर्चा ये हो रही थी कि वंदे भारत से मतलब मैंने ये बोला कि वंदे भारत से जर्नी कंफर्टेबल हो गई क्योंकि कम टाइम में आप पहुँच जाते हैं। तो अंकल थोड़े से इस बात पे खफा हुआ। अंकल ने बोला कि हाँ बेटा वो तो है, लेकिन दिल्ली से जो लोग आते हैं वंदे भारत में वो कंजूस बहुत होते हैं। तो तब हमारी ये चर्चा शुरू हुई और हमें पता चला कि वो लोग ओला ऊबर ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन गोइंग टू ऑटो। बट यार गाइस, मैं भी वही कर रही थी। मैंने पहले एक्चुअली ओला ही खोला, बट जब मुझे दिखा कि थोड़ा वेटिंग टाइम ज़्यादा है एंड अंकल के रेट्स बहुत जेन्युइन थे, इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं मांगा, बहुत ही जेन्युइन रेट में ये मुझे लेके जा रहे वहाँ पे, तो मुझे लगा कि चलो दिस इज़ अ गुड डील। तो दैट्स इट गाइस। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा वंदे मातरम का फीडबैक दे दूं, बिकॉज मैंने अभी जस्ट जर्नी की है। सबसे पहली चीज़ है कि वंदे मातरम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से अजमेरी गेट वाले तरफ से चलती है, मतलब वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलती है। इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं नेक्स्ट टाइम यूर ट्रैवलिंग। अगर आप वंदे भारत से ट्रैवल कर रहे तो आप अजमेरी गेट साइड से जाएँ, आपको ईजी पड़ेगा एंड वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 से शुरू होती है। मुझे लगा था कि NDLS पे थोड़ा चेकिंग एंड ऑल होगा कोविड को लेके, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई चेकिंग नहीं थी, ना ही टेम्परेचर चेक किया गया, ना ही कहीं पे भी सैनिटाइज़र अवेलेबल थे। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगा कि दिस वॉज अ सेटबैक फॉर मी, आई एम सॉरी, या ओके। सो वो थोड़ा सा सेटबैक था मेरे लिए, बिकॉज कहीं पे भी कोई चेकिंग नहीं हुई।
एंड आप जब प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे जाओगे तो वहाँ पे एक ही टाइम पे 2 ट्रेन होती हैं विच आर सिमिलर लुकिंग। एक वंदे भारत है जो कटरा, न्यू दिल्ली से कटरा जाती है, और एक है जो न्यू दिल्ली से बनारस आती है। तो दोनों आजू बाजू लगी रहती हैं, मतलब प्लेटफॉर्म 16 एंड देन में भी आई थिंक 15 और आई डोंट नो। तो आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। मैं कंफ्यूज हो गई थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज मैंने ऑलरेडी, मुझे लेट हो रहा था, जो मैंने सोचा था शूट करना वो नहीं हो पा रहा था, तो मैं भाग रही थी, तो उसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई। सो यू गाइस कैन कीप अ ट्रैक ऑफ दैट। सेकेंड, नाउ व्हेन आई टॉक ऑफ वंदे भारत, सफाई थी, बट मुझे लगता है कि हम लोग इतनी अच्छी ट्रेन डिज़र्व नहीं करते हैं, बिकॉज लोगों ने बहुत गंदगी फैला रखी थी। एंड जो एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि पता है, मेरे को लग रहा था, और मैंने ऐसा सुना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वंदे भारत में ना, जैसे आप फ्लाइट एंड ऑल पे जाते हो तो केबिन क्रू होता है बिल्कुल प्रॉपर, तो यहाँ पे भी वैसा कुछ सिस्टम है, पर ऐसा कुछ नहीं था गाइस। यहाँ पे इट वॉज द सेम ओल्ड कन्वेंशनल सिस्टम। सो अगर आप मेरी तरह बहुत हाई होप से एक्सपेक्टेशन से जाओगे, सो यू माइट हैव टू क्रैश इन देयर, बिकॉज वहाँ पे वही था यार, चाय, गरम चाय एंड पानी बॉटल एंड ऑल दैट, मतलब क्या था वो, हाँ, चिप्स, बिस्किट, कुरकुरे एंड ऑल दैट, तो वही मिलेगा आपको, पूरा देसी एटमॉस्फेयर ही मिलेगा। कोई ऐसा केबिन क्रू वाला हिसाब किताब नहीं है। जो स्टाफ था उन्होंने मास्क पहना था, बट ऐसे पहना था जैसे मैंने अभी पहना है, आई एम सॉरी, एंड ग्लव्स पहने थे उन्होंने, विच इज़ अ गुड थिंग। वॉशरूम में ऑल लोगों ने हालत गंदी कर रखी थी यार, बट अदरवाइज इट वाज नॉट दैट बैड। ये है कि दोनों ही प्लेटफॉर्म पे कम देर के लिए ही रुकी, मतलब दोनों ही स्टेशन पे, सॉरी, कानपुर एंड प्रयागराज। सो एज डिस्कस, सो इट वाज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 2 minutes और समथिंग, सो विच इज़ गुड। सो मैं एक्चुअली बिफोर टाइम पहुँच गई बनारस, सो अगेन दिस इज़ अ गुड थिंग। So yeah, this I wanted to share this because this was my experience and I wanted you guys to know this before, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो वंदे भारत में जाने को। All in all, it was good, seats comfortable है। भाई साहब, एक और चीज़, चार्जिंग पॉइंट नहीं मिल रहा था मुझे। आई एम श्योर मैंने वीडियो में ये डाला होगा, अगर नहीं डाला होगा तो मैं डाल दूँगी, कैसा छुपा के चार्जिंग सॉकेट रखा हुआ है। आई मीन हु डज दैट, राइट? तो खुले में रखो यार, सबको यूज़ कर पाए। बहुत ढूंढ के मैंने, और यू वोंट बिलीव यू गाइज, मतलब मैंने एक्चुअली यूट्यूब पे वीडियो देखा है कि वेयर आर दी चार्जिंग सॉकेट्स इन वंदे भारत, और तब मुझे जाके मिला है। सो वो थोड़ा सा ड्रॉबैक था। अब आप लोग मेरा वीडियो देख लेना, सो शायद आपको पता चल जाए। सो ऑल इन ऑल, या इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। अभी आई विल कंटिन्यू दिस व्लॉग नेक्स्ट पार्ट में, आई विल शो यू कि एक्चुअली मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या हो रहा है। टिल देन, please like the video, please share it with your friends, please subscribe on this channel. Goodbye, love you.